डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर है 14 और हमारे चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट। ओके, और हमारी यूनिट है 8 जिसमें हम सेफ्टी और ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अवर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू बी सेफ। हमारा जो जीवन है वो बहुत अमूल्य है। ओके, हमारा जीवन कैसा है बच्चों? अमूल्य है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सुरक्षित रखें, यानी अपने आप को हम सेफ रखें। ए लिटिल नेग्लिजेंसी कैन कॉज एन एक्सीडेंट एंड इट कैन बी डेंजरस फॉर आवर लाइफ, यानी कि एक छोटी सी लापरवाही भी हमारे जीवन में दुर्घटना का कारण हो सकती है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ओके, फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, यानी कि एक्सीडेंट से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्व्स एंड अदर्स एज वेल, यानी कि हमें खुद की और दूसरों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, उनकी परवाह करनी चाहिए। फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, वी शुड अडॉप्ट फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स, हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं आपके चैप्टर में। ठीक है बच्चों, उन्हें अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर वाइल वॉकिंग ऑन रोड, यानी कि जब आप रोड पर चल रहे हैं तो आपको कौन कौन से सेफ्टी रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वाइल वॉकिंग ऑन रोड ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, यानी कि चलते समय आपको कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है रेड लाइट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल डिनोट्स टू स्टॉप, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होती है वो आपको संकेत देती है कि आपको रुकना है। ठीक है, स्टॉप करना है। येलो लाइट डिनोट्स टू प्रिपेयर्ड एंड ग्रीन लाइट डिनोट्स टू प्रोसीड। ठीक है, वहीं पर आपको येलो लाइट कहती है कि आप प्रिपेयर हो जाएं, यानी कि तैयार रहें। ठीक है, और ग्रीन लाइट संकेत देती है कि आप प्रोसीड करें, यानी कि चलें आगे की तरफ। ओके, नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी सड़क पर नहीं चलना चाहिए या फिर सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। राइट, इफ देयर इज नो फुटपाथ देन वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोड, यदि हमारे पास फुटपाथ नहीं है, ठीक है, हमारी सड़क के पास फुटपाथ नहीं बना हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड की। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, यानी कि हमें रोड क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए बच्चों? जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पर रोड पर ब्लैक वाइट लाइन बनी होंगी ना, वहाँ पर आपको वहाँ से क्रॉस करना चाहिए रोड। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड नॉट रन वाइल क्रॉसिंग द रोड, हमें रोड क्रॉस करते समय, ठीक है बच्चों, हमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाते समय रोड पर कभी भी रन नहीं करना चाहिए। ठीक है, भागना नहीं चाहिए। ओके, फर्स्ट वी शुड सी अवर राइट देन अवर लेफ्ट एंड देन अगेन अवर राइट। ठीक है, हमें रोड क्रॉस कैसे करना चाहिए बच्चों? पहले हमें अपने राइट में देखना चाहिए एंड देन लेफ्ट में देखना चाहिए, उसके बाद फिर से हमें एक बार राइट में देखना चाहिए, तब हमें अपना रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड वेयर देयर इज़ नो मूविंग व्हीकल। ठीक है, हमें यहाँ रोड कब क्रॉस करना चाहिए बच्चों? जब सड़क पर कोई भी व्हीकल ना चल रहा हो। ठीक है, कोई भी वाहन ना हो जब सड़क पर। वाइल ट्रैवलिंग इन बस, यानी कि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हों आपको तब कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों। ओके, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है वेट इन अ क्यू फॉर बोर्डिंग द बस। ठीक है, यानी कि बस में चढ़ते समय आपको क्या करना चाहिए? एक लाइन बना के रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज मेंटेन अ क्यू एट बस स्टॉप, हमें हमेशा बस स्टॉप पर क्या करना चाहिए बच्चों? एक लाइन बना के खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उस लाइन को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नेवर बोर्ड और डिबोर्ड अ मूविंग बस, हमें कभी भी चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट टेक अवर ऑफ एनी अवर बॉडी पार्ट फ्रॉम द विंडोज ऑफ द कार और बस, हमें कभी भी कार या बस की विंडो से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट टॉक टू द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग नाइदर वी शुड अनॉय हिम, ना तो हमें जो ड्राइव कर रहा है उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, और ना ही उसको हमें अनॉय करना चाहिए, यानी कि ना ही उसे हमें परेशान करना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चा एट होम, यानी कि घर पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है वी शुड ऑलवेज प्ले विद हार्मलेस टॉय, हमें हमेशा ऐसे टॉय से खेलना चाहिए जो हार्मलेस हो, यानी कि आपको नुकसान ना पहुंचाएं, आपको हानि ना पहुंचाएं, ओके। नेक्स्ट है वी शुड नॉट शार्प आवर पेंसिल विद ब्लेड, हमें ब्लेड से अपनी पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं कि ब्लेड ले लेते हैं और उससे अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है वी शुड नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं बच्चों उनसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड नॉट प्ले विद मैच स्टिक और क्रैकर्स, हमें कभी भी पटाखों के या फिर माचिस की जो डब्बी होती है उससे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ओके बच्चों। नेक्स्ट है टॉय शुड बी केप्ट एट अ राइट प्लेस, जो हमारे खिलौने होते हैं बच्चों उन्हें हमेशा राइट प्लेस पर रखना चाहिए, ठीक है, जो उनका स्थान है उन्हें वहीं पर रखना चाहिए। कीपिंग इट हियर एंड देयर में कॉज एक्सीडेंट, यानी कि यहाँ वहाँ अगर आप रख देंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है, राइट। इफ़ अ टॉय ब्रेक्स डाउन इट अ लॉस ऑफ मनी, और अगर आपका टॉय टूट जाता है तो क्या होगा, आपकी मनी का लॉस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वाइल प्लेइंग, यानी कि खेलने के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ओके। वी शुड ऑलवेज प्ले इन ओपन ग्राउंड, हमें हमेशा कहाँ खेलना चाहिए, ओपन ग्राउंड में, खुले स्थान पर खेलना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस, और हमें कभी भी ओपन टेरेस यानी कि जो हमारी छत होती है, ठीक है, खुली छत पर हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। रोड और स्ट्रीट में भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, और ना ही आपको कभी भी जो उड़ती हुई काइट है उनका पीछा करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट पुश अदर्स, और हमें दूसरों को धक्का भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है, किसी को भी हमें पुश नहीं करना चाहिए, ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारा वाइल साइकिलिंग, यानी कि जब आप साइकिल चला रहे हो तब आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऑलवेज ड्राइव ऑन योर लेफ्ट, आपको कहाँ ड्राइव करना है बच्चों, हमेशा अपने लेफ्ट की तरफ आपको साइकिल चलानी है, ओके। डोंट डू स्टंट, और आपको कोई भी स्टंट नहीं करना है साइकिल चलाते समय बच्चों, ठीक है। साइकिलिंग विदाउट होल्डिंग द हैंडल्स इज़ डेंजरस, यानी कि अब यदि आप हैंडल को छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, ये साइकिल है और ये साइकिल का हैंडल होता है, राइट, यदि आप इसको छोड़कर चला रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इट मे कॉजेज एक्सीडेंट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है। डोंट कैच अ मूविंग व्हीकल वाइल साइकिलिंग, यानी साइकिल चलाते समय किसी भी चलते हुए व्हीकल को पकड़ने की कोशिश ना करें। फॉर टर्निंग गिव इंडिकेशन यूजिंग योर हैंड्स, मुड़ते समय, ठीक है, जैसे कि आप मुड़ रहे हैं तो आपको अपने हाथ के द्वारा इंडिकेट देना चाहिए, ठीक है। टू पीपल शुड नॉट राइड ऑन वन बाईसाइकिल, एक ही यानी कि एक बाईसाइकिल से दो लोगों को नहीं चलना चाहिए, उस पर दो लोगों को नहीं चलाना चाहिए, दो लोग नहीं राइड कर सकते उसको, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट एड, ओके। द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिव टू द इंजर्ड पर्सन और पर्सन बिफोर द अराइव ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किसको कहते हैं बच्चों, ठीक है, यदि आपको चोट लग जाती है किसी भी प्रकार की, ठीक है, और आपके घर में जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है, ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, ठीक है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार की सिचुएशन हुई है, कैसी चोट लगी है आपको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए हैं कि आपको कैसे ट्रीटमेंट देने चाहिए, ओके। फर्स्ट इन्फॉर्म योर एल्डर्स व्हेन यू गेट इंजर्ड, ठीक है, यदि आपको चोट लग जाती है, आप घायल हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बड़ों को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ब्लीडिंग वी शुड कवर द वाउंड बाय ट्राइंग अ क्लीन हैंकी, ठीक है, यदि किसी भी प्रकार की आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, खून बह रहा है आपका और आप बुरी तरह से घायल हो गए हैं, ठीक है, आपको घाव हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको एक क्लीन हैंकी से बांध देना है, ठीक है, टाई कर देना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, यानी कि हमें डॉक्टर की सलाह लिए बिना किसी भी मेडिसिन को नहीं खाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, हमें हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए और अपने घर पे उसे रखना चाहिए, ओके।
नेक्स्ट बच्चों, इफ़ अ पर्सन कैच फायर देन ही शुड इमीडिएटली बी कवर्ड अ ब्लैंकेट। यदि किसी व्यक्ति को आग ने पकड़ लिया है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? आपको तुरंत एक कंबल लेकर एक ब्लैंकेट की हेल्प से उसे कवर करना चाहिए। ओके। यूज सैंड और सॉइल फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, और आग को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? या तो सॉइल लेनी चाहिए या फिर सैंड। ठीक है। डोंट यूज वाटर फॉर एक्सटिंग्विश द फायर, और आग को बुझाने के लिए आपको कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इफ़ एनी हाउस और शॉप कैच द फायर, यदि किसी घर में और किसी दुकान में आग लग जाती है, वी शुड इमीडिएटली कॉल फायर ब्रिगेड फॉर हेल्प, हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए आग बुझाने के लिए। ओके। नाउ वी विल डिस्कस सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट है, फॉर आवर सेफ्टी वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और नो ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। ठीक है, हमें हमेशा कहाँ वॉक करनी चाहिए, कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। ठीक है, और या फिर लेफ्ट साइड रोड पर लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, वी शुड ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, हमें हमेशा रोड को क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए बच्चों? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, गिव इंडिकेशंस यूजिंग योर हैंड्स फॉर टर्निंग वाइल व्हीकल्स ऑन द रोड, हमें अपने व्हीकल्स को टर्न करने से पहले क्या करना चाहिए? इंडिकेशन देने चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट प्ले ऑन ओपन टेरेस रोड और स्ट्रीट, हमें कभी भी खुली छत पर, सड़क पर या गली में नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर एंड शार्प एजिस ऑब्जेक्ट, हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से नहीं खेलना चाहिए, और जो आग वाली चीज़ें हैं या फिर शार्प ऑब्जेक्ट हैं, इन चीज़ों से हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, हमेशा अपने घर पर फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें जानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।